Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel, and in this video we will understand the Assam Direct Recruitment एग्जाम पैटर्न। पूरे एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, किस तरीके से एग्जाम होता है ग्रेड 3 ग्रेड 4 का, और बिल्कुल मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, क्योंकि मैंने ये एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहला मैंने क्या देखा था इस एग्जाम में, तो सबसे पहले तो पूरा एग्जाम का पैटर्न समझना जरूरी है। मार्किंग क्या आता है, सिलेबस क्या आता है, किस तरीके का फॉर्मेट है, तो सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और जिन्होंने प्रीवियस एग्जाम दिया है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया है तभी भी उन्हें एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपका असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का इस साल का वैकेंसी जो है 22,775 वैकेंसी आपका आने वाला है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 से रिलेटेड। तो आगे हमें इसमें क्या देखना है, तो किस पोस्ट के लिए ये सब वैकेंसी होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो जितने भी ये एग्जाम होंगे आपके, वो आपका किस पोस्ट के लिए है। फर्स्टली आपका ASEB 2500 के लिए, या आपका पुलिस मतलब ASEB पोस्ट है। उसके बाद एग्रीकल्चर पोस्ट आपका 2500 ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। असम पुलिस के लिए 2000 वैकेंसीज है। हेल्थ रिलेटेड DHS DME इन सब से 600 पोस्ट रहेगा आपका। ग्रेड 3 ग्रेड 4 का अलग से असम गवर्नमेंट का जितना जॉब है उसमें आपका 2519 एंड 1347 है। PNRD रिलेटेड 1000 जॉब्स है। और लास्टली आपका एजुकेशन ऑल थ्री आर्म्स में आपका 10,219 वैकेंसी है, जो कि पिछले बार भी बहुत ज्यादा था और इस बार भी बहुत ज्यादा रहेगा। और आपका ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड रिलेटेड हो गया, या फिर आपका APDCL रिलेटेड भी वैकेंसीज कुछ इसमें रहेगा, आपको ये देखना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो नेक्स्ट जो आपका है, हाँ नेक्स्ट हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। तो किस तरीके से हम एलिजिबल रहते हैं इन एग्जाम्स के लिए। तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का क्या सिनेरियो रहता है, तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो आपका ग्रेड 4 का रहता है HSSLC या 12 पास होने से हो गया आपका। और ग्रेड 3 के लिए आपका HSSLC या फिर इक्विवेलेंट 12 पास होना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ये होता है, नहीं तो आपका ग्रेजुएशन मस्ट है फॉर ग्रेड 3। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। और ग्रेड 4 में आपका 12 पास और 10 पास के लिए सही है ये पोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट पार्ट जो आपका है, तो एज लिमिट आपका 18 टू 40 ईयर्स है। एज यहाँ पे कोई बड़ा बात नहीं है, सबको इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्टली आपको एक एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए असम असम से रिलेटेड। और ये फी स्ट्रक्चर जिन्होंने पिछले बार भी फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए मैं बता दूं, तो ग्रेड 3 के लिए आपका 350 रुपीज होता है, ग्रेड 4 के लिए 200, और फॉर UR OBC एंड SC ST के लिए आपका 250 एंड 150, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस का भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस की ओर, क्योंकि सिलेबस ही मैंने, तो सिलेबस में आपका क्या रहता है देखिए। सबसे पहले आपका अगर हम ये नोटिस देखें तो इसमें सारा सिलेबस के बारे में हमें पता लग जाता है। डिटेल सिलेबस का मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको अभी ओवरव्यू लेना है फटाफट कि क्या आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपका ये ग्रेड 3 का दिया गया है आपका, देखिए सोशल स्टडीज, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंग्लिश इसमें लिखा गया है। बैचलर डिग्री के लिए भी सेम टू सेम वही रहता है आपका, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड एंड जनरल इंग्लिश। सेम टू सेम आपका यही सिलेबस रहता है फॉर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 दोनों ही पोस्ट के लिए। अगर आप ग्रेड 3 का तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड 4 का तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आपका मोस्टली वही रहता है। तो इसका प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कोई भी अगर सब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं तो उसका बेसिक बेसिक आपका टॉपिक जो भी है, बेसिक टॉपिक को स्टार्ट कीजिए और बेसिक टॉपिक को पहले खत्म करना होगा, उसके बाद उसका क्वेश्चंस लगाइए। तो मेनली आपका जो भी सिलेबस है उसका बेसिक आपको पहले लेना होगा, आप मतलब रेंडमली नहीं भाग सकते। तो उसके लिए मैं आपका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं। तो इसमें आपका मेरा मोटिव यही था कि इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ कुछ बताऊं कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले उस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ एग्जाम को भी समझ रहे थे कि कितना पोस्ट कहाँ हमें मिलेगा और किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न चलता है। नेक्स्ट और हम समझ लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहता है इस एग्जाम में, मार्किंग स्कीम किस तरीके से रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपका मार्किंग स्कीम है 100
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है 1.75 मार्क्स का, बैचलर डिग्री के लिए ये होता है, और बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर, डेट इज द ग्रेड 3 पोस्ट के लिए आपका। और 12 पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं 1.5 मार्क्स के, तो ये टोटल मार्क्स आपका बनता है 150, और इसका आपका टोटल मार्क्स बनता है 175। इसमें से ही आपका मेरिट बनाया जाता है फॉर द फर्स्ट राउंड के लिए इसमें मेरिट बनता है। और फिर इसमें आपका 25 मार्क्स का कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, जो कि कंप्लीटली 200 मार्क्स का पेपर हो जाता है, और दोनों को मर्ज करके आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनता है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग एकदम भी नहीं होता, और स्किल टेस्ट में आपका 1:2 रेशियो रहता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर स्किल टेस्ट में भी अच्छा नहीं करते तो आप आउट हो सकते हैं। कोई जो भी 2 स्टूडेंट है उनमें से एक का सिलेक्शन ही होता है ये स्किल टेस्ट में भी, तो आपको स्किल टेस्ट में भी ध्यान देते रहना है, कंप्यूटर टाइम टू टाइम अच्छे से पढ़ना है विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यही आज का वीडियो में मुझे आपको पूरा समझाना था कि ये एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल सिलेबस का बात करेंगे कि सोशल साइंस में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, या फिर रिलेटेड इंडियन जीके कितना आता है, असम जीके का कितना प्रेफरेंस है, मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल या फास्ट वे में नहीं पढ़ना है, बहुत ही लाइट वे में पढ़ के भी हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे सिलेबस को देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे, और किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करना है मैं आपको गाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।